अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट नंबर 9। ठीक है, जिसको मैंने चैप्टर नंबर 9 कहता हूँ और थंबनेल में मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। थंबनेल जो मैंने बनाया उसमें चैप्टर 9 है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? इसका मतलब ये है, इसको मैं अंडरलाइन कर हाईलाइट कर देता हूँ पहले। आप थर्मल प्रॉपर्टी हमने एक, अगर आप फ्लैशबैक करो अपने माइंड को, तो हमने फिजिक्स के उसमें क्या कहते हैं, फिजिक्स के सेकंड पेज पे हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो पढ़ा था, तो थर्म का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। सो भाई यहाँ पर भी थर्मल जो है वर्ड वो इधर से ही निकला है, तो मकसद के इसका मतलब जो है वो है हीट। क्या मतलब है? हीट। अब हीट से इसकी क्या कहते हैं, मादा, मैटर को हम कहते हैं उर्दू में मादा। हीट से मादा का मादा की खसूसियात, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर पे इसके रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, हीट और मैटर प्रॉपर्टी, मतलब कि हीट की रिलेशन और प्रॉपर्टी मैटर से क्या है, ये चीज इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ पुराने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमें कोई ऐसी खास डेफिनेशन, कोई फर्स्ट पेज पे जो ये हम लोग का जहाँ पर पेज नेम लिखा हुआ है जो यूनिट नंबर 9 का, तो इसमें कुछ ऐसा खास हमें मकसद के वो क्या कहते हैं नहीं मिला है कि भाई आप कोई ऐसी चीज जो कि नॉलेज के हवाले से हो, बट उसमें डायग्राम शो करी गई है। बट इन दिस केस इस वाले चैप्टर के अंदर है। और ये वाले चैप्टर को अगर आप अगर देखें नीचे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको रब कर देते हैं। इसमें दो, इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो इसमें एक दो से तीन चीज़ें हैं। एक है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडियंट। और यहाँ पर जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, हीट, ये जो चीज़ नज़र आ रही है जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, हीट। सो ये वाली चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। और इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडियंट, तीनों चीज़ पढ़ेंगे। इसके नंबर आप स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये स्लाइड हमारे पास क्या कहते हैं, गाइडलाइन कोचिंग सेंटर ने प्रोवाइड करी है। और इस गाइडलाइन कोचिंग सेंटर ने इस के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन आपको बता दी है, जिसकी डेफिनेशन मैं क्या कहते हैं कम्युनिटी में भी कर दूंगा। कम्युनिटी में भी आप लोग जाओ, आप लोग कम्युनिटी में जाकर देखो, यूट्यूब की हमारे जो चैनल की कम्युनिटी है, वहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे एमसीक्यूज अपलोडेड किए हुए, इतने एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं जो कि बोर्ड में भी लग सकते हैं, जो आपके माइंड को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसको आंसर करो, कमेंट करो कि वो एमसीक्यूज में आप, अगर आपका आंसर रॉन्ग हो तो आप कमेंट करो, फिर मैं आपको उसका सही से जवाब बताऊंगा कि क्या है, कैसे होता है। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, अगर आंसर आपका सही है सो लाइक करो, शेयर करो आगे की तरफ। और ऐसे ट्रिकी ट्रिकी सवाल जितने भी हमारे कम्युनिटी में डले हुए, ट्रिकी जितने भी मुश्किल डले हुए हैं, जो आपके बेस के ऊपर है, कि आपके माइंड ऑफ लेवल ऑफ माइंड के उस पर हैं कि आप कर सकते हैं इस चीज़ को, तो वो वाले जो ट्रिकी सवाल हैं उसको आप आगे भी शेयर करो। खैर, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला डेफिनेशन आ रही है वो है कंडक्शन की, जो कि हमने उस साइट वहाँ पे सबसे पहली जो पढ़ी हुई थी वो कंडक्शन की थी। तो कंडक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसको डार्क कर दें, नहीं बल्कि इसको लाइट ही कर रखते हैं। कंडक्शन, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड मटेरियल। ये ट्रांसफर ऑफ हीट है किधर से? सॉलिड मटेरियल से। इट अकर्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल कोलाइड एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर एरिया टू लोअर टेम्परेचर एरिया। इस बात को याद रखना, कंडक्शन हम हमेशा उसको कहते हैं कि वो एनर्जी जो कि हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया में आए, दैट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, तो अब ज़रा अगर वाइट के ऊपर इसके ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में छुपेगा तो नहीं। फॉर एग्जांपल हीटिंग अ मेटल रॉड ले लिए एट द बर्नर, वी विल इवेंचुअली मेक द अदर एंड वार्म द कंडक्शन, वार्म ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से। क्यों? हायर टेम्परेचर एरिया से लोअर टेम्परेचर एरिया में आया, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कोलाइड होते हैं और ट्रांसफर होती है। ठीक है, बात समझ आई? अब आ जाती है बात कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन का मतलब है ये ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू फ्लूइड्स और गैसेस। गैसेस और क्या कहते हैं फ्लूइड के थ्रू, या जितने भी लिक्विड हैं उसके थ्रू उसकी ट्रांसफर होती है। जितने भी उसके थ्रू है उसका ट्रांसफर होता है हीट का, थ्रू फ्लूइड और लिक्विड वगैरह, एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इटसेल्फ।
It occurs when the warmer areas of liquid gas rise to cooler areas in a fluid. For example, boiling water in a pot involves convection current as of hot water from the bottom and rises to the top. भाई यहाँ पे क्या बात समझ आती है कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू गैसेस और लिक्विड के थ्रू. ठीक है, अब नीचे वाली चीज पे आ जाते हैं. रेडिएंट रेडिएशन हम कहते हैं किसी भी रेडिएशन या रेडिएंट भी आप कह दो. ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अच्छा, ये 3 डेफिनेशन है जो कि आ सकती हैं. इतना मैं बता दूं कि ये 3 डेफिनेशन आ सकती हैं पेपर में. दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर होता है. किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफर होता है. एंड दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ये कोई मीडियम रिक्वायर नहीं करता. एंड कैन अकर इन द वैक्यूम. एन एग्जाम्पल ऑफ हीट फ्रॉम सन रीचिंग द अर्थ थ्रू स्पेस. सन से रीचिंग द अर्थ वगैरह इसकी जो एग्जाम्पल है. सो ये आप बात याद रखो कि कंडक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम लोअर टू लोअर टेम्परेचर एरिया. ठीक है. कन्वेक्शन क्या है कि जो कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड है, मतलब गैस और लिक्विड के थ्रू. और रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हमारे पास रेडिएशन निकली. अब आ जाए जरा उस फर्स्ट उस पे. अगर तो आप देखो ये कंडक्शन हो रहा है. यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रही है इसकी एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ. कंडक्शन यहाँ पे ऐसे हो रही है कि हमारे पास ये सरफेस जो है हीट का, इधर का ये जो सरफेस है ये बहुत गर्म हुआ हुआ है. इसका क्या हुआ हुआ है? गर्म हुआ हुआ है. तो ये कंडक्शन हुआ. कंडक्शन हमने अभी कंडक्शन में क्या डेफिनेशन पढ़ी? फ्रॉम एरिया ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो बात यही है, एरिया ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है, बात ही समझ आ गई. कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन हमने अभी पढ़ा. कन्वेक्शन हमारे पास क्या हमने पढ़ा था उसका कन्वेक्शन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. कन्वेक्शन जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू फ्लूइड के थ्रू. सो भाई ट्रांसफर ऑफ हीट जो कि गैसेस फ्लूइड वगैरह के थ्रू जो हो रहा है. सो भाई ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है. अब ये गैस के थ्रू हो रही है ना, तो हो गया कन्वेक्शन. रेडिएशन रेडिएंट, इसके भाप जो निकल रही है, यहाँ पे इसकी भापें निकल रही है, यहाँ पे इसकी भाप निकल रही है. तो वो जितने भी निकल रहे हैं वो सारा क्या होगा? रेडिएशन. रेडिएशन भी कहलाता है, रेडिएंट भी कहलाता है. अब फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे एक और इमेज दिखा देता हूँ. ये वाली इमेज देखें. तो इसके अंदर भी एक बात, यही बात बताई जा रही है कन्वेक्शन कंडक्शन वगैरह की. तो इसको आप खुद भी समझ सकते हैं. ठीक है. क्या है नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे आते हैं. देखें जैसे इसमें सनलाइट की रेस निकल रही है ना, भाप निकल रही है, ये रेडिएशन हो रही है इसकी. ठीक है. ये हीट है, गर्म है, कंडक्शन. तो ये कन्वेक्शन. ठीक है. अब ये वाले कुछ सवाल हैं जो कि बहुत इजी हैं और उसको कोई ऐसा पढ़ना वढ़ने का नहीं है. इसके अंदर ये बताएंगे कि आपको ये चैप्टर में ये पढ़ेंगे आप. सो भाई यहाँ पे जितने भी आप सवाल हैं इसको पढ़ लो. हाउ डज वाटर इज इन आवर सराउंडिंग हेल्प अस टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. व्हाई डिफरेंट लिक्विड हीट अप इन द डिफरेंट मैनर एट सेम टाइम. सो ये इंपॉर्टेंस वाले सवाल आते हैं जो कि वो होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, मकसद चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये तीनों डेफिनेशन हीट ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तो ये आपने पढ़ ली और इसको समझ भी लिया. अच्छा, ये वो वाली जो स्लाइड थी उस स्लाइड को मैं अपलोड भी कर दूंगा कम्युनिटी में, तो आप ज़रूर वहाँ से ले सकते हैं. अच्छा जी, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं. मोस्ट हीट के बारे में आप क्या बात करोगे? हीट तो आपको पता ही है आजकल कराची में कैसी गर्मी हो रही है. ये समझ लो हीट वेव. मोस्टली वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम. हीट और टेम्परेचर सेम है, बट ये टेम्परेचर सेम और हीट और टेम्परेचर सेम नहीं है. बहुत से लोग कहते हैं हीट और टेम्परेचर सेम है. तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं है. ये एक नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है. और दे आर रिलेटेड विद द ईच अदर बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के इसमें आता है.
तो अगर देखा जाए, मुझे अभी मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, एक्चुअली मैं वीडियो को सेटअप कर रहा था। तो वीडियो सेटअप हो गई तो मकसद कि यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बट ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे एनर्जी की डेफिनेशन भी इन लोगों ने गलत लिखी हुई है, मुझे डेफिनेशन नहीं इसका वर्ड है कि जी डबल जी नहीं आता। वेयर द टेम्परेचर इज फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या है, फ्लो ऑफ हीट है। देखो एक चीज याद रखना, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर द टेम्परेचर इज फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जरा इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिए, एग्जाम्पल देते हैं भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज द वन ऑफ द मोस्ट बहुत वो है। A hot cup of tea is placed on table. After some time, the tea in the cup becomes cold because surrounding temperature is lower than the hot tea. भाई सिंपल सी बात है, आपका अगर क्या कहते हैं बहुत एंटार्क्टिका वगैरह या कोई ऐसी बर्फी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, या जितनी भी सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आपका वहाँ पर जो आप चाय भी पी लोगे ना, चाय वो बर्फ़ बन जाएगी। तो इसके अंदर ये एग्जांपल के बारे में बात बताई गई है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द टेम्परेचर इज फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या है, फ्लो ऑफ हीट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमने हीट के बारे में पढ़ तो लिया है, इसको बड़ा कर देते हैं ये वजह से। अब सेकंड स्लाइड पे आते हैं इसकी। हीट और थर्मामीटर के अंदर देखो आपको डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने, टेम्परेचर और हीट के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है, और ये आता है लिखने को। तो इसका आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आपको 3 से 5 पॉइंट अपना नेट से निकालने होते हैं, गूगल से भी निकालने होते हैं। तो ये भी मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर शेयर कर दूंगा। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर द ट्रांसफर ऑफ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। टेम्परेचर क्या, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी, इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द इसको मैं पढ़ देता हूँ सही से। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द वन बॉडी ऑफ अनदर बॉडी, ऐसा यूनिट टेम्परेचर इज केल्विन, इट्स एनर्जी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर बात क्या समझ आई, देखो बात ये समझ आई कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ पर हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है टेम्परेचर की वजह से। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वो एक डिग्री ऑफ हॉटनेस है। डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, -40, ऐसे कुछ मकसद के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सो वो चीज़ आ गई हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस। और ये डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो केल्विन है, और इसका सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है, और इसका जो है वो है जूल और कैलोरी। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड में। ठीक है, थर्मामीटर, थर्मामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। थर्मामीटर के बारे में हमारे पास क्या बात होती है कि थर्मामीटर हमारे पास दो तरीके के आते हैं, एक आता है डिजिटल, एक आता है क्लिनिकल। सो भाई थर्मामीटर जब आते हैं तो इसमें से डिवाइस क्या है, किस चीज़ का है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का। अब ये टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं, अपने बॉडी का टेम्परेचर भाई। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर पूरी बात यही लिखी हुई, जो इतना बड़ा इन्होंने डायग्राम बना के दी हुई है आपको, इसमें बात यही लिखी गई। थर्मामीटर हैव अ डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स होते हैं इनके मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, इसकी सेकंड स्लाइड पे आते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, 3 स्केल्स होते हैं। अच्छा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है। इसको सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूँ। 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल जो कि क्लिनिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और केल्विन स्केल जो कि इंडस्ट्रियल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं उसके लिए केल्विन इस्तेमाल करेंगे। क्लिनिकल मकसद क्लिनिक्स के अंदर वो हम फ़ारेनहाइट स्केल इस्तेमाल करेंगे, और सेल्सियस में हम एनवायरमेंटल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कन्वर्जन और केल्विन को कन्वर्जन कैसे करते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो है इसका फॉर्मूला ये रहा। K इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, और टेम्परेचर सेल्सियस में होगा और फ़ारेनहाइट में करना है, तो भाई ये रहा इसका फॉर्मूला। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, तो फ़ारेनहाइट वाला भी आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आगे इसका वो भी आएगा, अभी क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास अगर आगे देखते हैं, इस बात को हमें, ये वाली जो चीज़ है इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको मकसद के जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप ये भूल जाते हो बाज़ों का, तो ये एक्चुअली में आप भूलो मत, इसको याद रखो कि इसको ऐसे याद रखो, केल्विन, केल्विन किसके बराबर आएगा, C + 273, बस ये याद रखो, ठीक है। और फ़ारेनहाइट 1.8 डिग्री सेल्सियस + 32, बस छोटा सा तो फॉर्मूला इसको याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। खैर, वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं बात। वर्ड एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, temperature of Hyderabad on the hot day 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। बोला फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बताओ क्या इसका टेम्परेचर होगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल का हमने लगा दिया फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा कर जो सेल्सियस हमें मिला है वो 45 को हमने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे हमारे पास डिग्री के अंदर वैल्यू आ गई। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम में आपने गलती नहीं करनी, जब भी ये वाला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, तो डिग्री मत लगाना, डिग्री लगाना भूलना मत, जिसके ऊपर मैंने एरो पॉइंट आउट कर दिया, उस डिग्री को लगाना हमारा लाजमी है कि अगर चाहे 40 डिग्री आ जाए, 50 डिग्री आए, वो डिग्री लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास खत्म हो गई है एक्चुअली में, और अब आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिफाइन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं कम्युनिटी के अंदर क्या कहते हैं, जितने भी हमारे पास MCQs होते हैं उसके, और क्या कहते हैं जो आपको मैंने अभी पढ़ाया कंडक्शन, कन्वेक्शन वगैरह, वो भी उसमें अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ इसको शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो, सब्सक्राइब करो, और ताकि आपके पास और भी ऑफर्स आ सकते हैं, क्योंकि ये वाले चैनल के ऊपर हम अपना स्किल्स भी अपलोड करेंगे, स्किल्स का कोर्स, फ्री कोर्सेस अपलोडेड भी होंगे, और क्या कहते हैं बट आपको उसमें हम फिज़िकली भी बुला सकते हैं, ठीक है। स्किल्स वगैरह का जो हम आपको अपना कोर्सेज स्टार्ट करेंगे जब क्लास 9 10 हमारे मकसद कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आप, क्योंकि ये तो आखिरी चैप्टर है, तो इस आखिरी चैप्टर के बाद हमारे पास बायोलॉजी की बात हम शुरू करेंगे, बायोलॉजी हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर